हरे कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट 10 पे कल चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण इसमें वर्णन कर रहे हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। And this material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. ये मेरी अध्यक्षता में ये पूरी भौतिक प्रकृति मटेरियल नेचर विच इज नोन एज मदर नेचर, प्रकृति जो है माँ है, मदर मटेरियल नेचर, सब कुछ यहाँ पे पैदा करती है, फिर पालन पोषण करती है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि आई एम द फादर, मैं पिता हूँ। अहम बीज प्रदा पिता। और मेरी अध्यक्षता में जो भौतिक प्रकृति जो है कार्य करती है, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन कौन है जो भगवान की इस दिव्य स्थिति को नहीं जान पाता है? आज के श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण बीइंग द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम डायरेक्टर ऑफ ऑल एंटायर मटेरियल क्रिएशन, ये भगवान पीछे से बताया। लेकिन कौन है जो इस बात को नहीं जानता है, भगवान को यह साधारण मनुष्य के रूप में देखता है? तो भगवान बोल रहे हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। बट फूल्स deride me when I descend in the human form। लेकिन जो मूढ़ा है, मूढ़ा मीन्स फूल्स, दे deride me when I descend in the human form। मैं मनुष्य रूप में जब आता हूँ, भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है, ये जानना चाहिए। God is not made in the image of human beings, rather human beings are made in the image of God। The Bible also says this। बाइबल में भी ये चीज बताई गई है ना कि ह्यूमन बीइंग्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड। भगवान के रूप जैसा मनुष्यों को बनाया गया है। मनुष्य जो है, भगवान मनुष्य के जैसे नहीं बनाया गया, ऐसा नहीं। जैसे कुछ लोग मूर्खतावश बोलते हैं कि भगवान का तो मनुष्य लोग हैं, इसलिए हम अपने जैसा रूप बना दिया भगवान का। ऐसा नहीं है। जब कोई मनुष्य नहीं था अस्तित्व में, तब भी भगवान थे उसी रूप में, जिस रूप में हम उनका दर्शन करते हैं। त्रिभंग मूर्ति श्याम सुंदरम अचिंत्य गण गुण स्वरूपम। भगवान इस श्लोक में इसलिए बोल रहे हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में दिखता हुआ प्रतीत होता हूँ, आता हूँ, अवतरित होता हूँ मनुष्य के रूप में, तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं समझ पाते हैं। दे डिराइड मी, दे डू नॉट नो माई ट्रांसेंडेंटल नेचर एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। वो मेरे परम भाव, परम मीन्स सुप्रीम, और ट्रांसेंडेंटल, भाव मीन्स नेचर, या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका चरित्र नहीं जान पाते हैं कि मैं, दैट आई एम द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल दैट बी। मम भूत महेश्वर। भूत मीन्स ऑफ एवरीथिंग दैट बी। महाईश्वरम मीन्स सुप्रीम प्रोप्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर। श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, और ऐसे अनेकों कई श्लोकों में भगवान ने डिक्लेयर किया है दैट ही इज नॉट जस्ट एन ईश्वर। केवल ईश्वर बस नहीं है भगवान। ईश्वर तो अनेकों हैं। शिव जी भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर और प्रोप्रिएटर, जो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ईश्वर बोलते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं महा ईश्वर, महा ईश्वरम, महेश्वरम डिक्लेयर कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी भी इसी चीज को अपने ब्रह्म संहिता में पहले श्लोक में वर्णन करते हैं। ईश्वर परमा, कृष्ण, कृष्ण इज परम ईश्वर, परम इज सुप्रीम, और महा ईश्वर। और इसी चीज को भगवान भी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा,
मानुषीम तनुमाश्रितम। जो मूढ़ा है, मूढ़ा मीन्स फूलिश पीपल, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, दे डिराइड मी, मुझे मनुष्य का मैंने शरीर ले रखा है ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन वो परम भाव अजानता, दे डू नॉट नो माई परम भाव, सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल एज, एंड दैट आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। मम भूत महेश्वरम। भूत मीन्स एवरीथिंग। दो प्रकार के भूत होते हैं। हाँ, दो प्रकार के। कौन बता सकता है दो प्रकार के भूत कौन कौन से होते हैं? यस, वो कह सकते हैं। So, दो प्रकार के भूत हैं, जीव भूत एंड भौतिक भूत, लिविंग एंटिटी एंड नॉन लिविंग एंटिटी। हाँ, बट कृष्णा क्लेम्स हियर, इस श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं, मम भूत महेश्वरम, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ भूता, ऑल द भूता। इस भूत में दोनों प्रकार के भूत आ गए, जीव जीव भूत भी एंड भौतिक भूत, नॉन लिविंग एंटिटी एंड लिविंग एंटिटीज, एवरीथिंग दैट भी। तो तो कृष्ण हर प्रकार के, चाहे भौतिक मैटर है, मटेरियल थिंग्स, और चाहे स्पिरिट सोल, वो सबको कंट्रोल करते हैं। और फिर इसमें भी डिविजन है, स्पिरिट सोल या जीव भूत है जिसको बोलते हैं, उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है बद्ध जीव और एक होता है मुक्त जीव। वन इज कंडीशन सोल, और सोल विच इज इन बॉन्डेज, और दूसरा होता है लिबरेटेड सोल, मुक्त पुरुष, मुक्त जीव। और जो नॉन लिविंग एंटिटी है, भौतिक भूत, उसका मैंने बताया 8 प्रकार होते हैं उसके। पंच महाभूत है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, इसके कॉम्बिनेशन से बने हुए जितने भी सारी वस्तुएं। और 3 सूक्ष्म भूत हैं, सूक्ष्म भौतिक भूत हैं, उनको बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो ये 8 भौतिक भूत और ये 2 प्रकार के जीव भूत, ये 10, इसी से पूरा जगत है बना हुआ, कंप्लीट क्रिएशन। और ये 10 के 10 भूतों को के ईश्वर, महा ईश्वर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम डायरेक्टर, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? मामा, आई एम, कृष्ण सेज मैन। लेकिन दोज हु आर फूलिश मैन, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, दे डू नॉट नो दिस, एंड हेंस दे डिराइड द पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। तो जो मूर्ख हैं, वो इस बात को नहीं ना जानने पाने के कारण वो भगवान को की अवहेलना करते हैं, अवजानन्ति। तो इस श्लोक में भगवान ये चीज बोल रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। So from the other explanations of the previous verses in this chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, is not a common man. ये तो 11वां श्लोक है, और पिछले भी श्लोक, इस अध्याय के जो श्लोक हैं, उससे ये पता चलता है कि कृष्ण जो भले ही मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, मनुष्य की तरह दिखते हैं, या मनुष्य की तरह कार्य करते हुए भी प्रतीत होते हैं, बट एक्चुअली ही इज नॉट अ कॉमन मैन। He is personality of God, his controller, supreme control. The personality of God is who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the complete cosmic manifestation cannot be a human being. Yet there are many foolish men who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more. ये संपूर्ण सृष्टि का जो कंट्रोलर है, जो संपूर्ण सृष्टि को की रचना करता है, पालन पोषण करता है और उसका विनाश करता है, तो वो एक मनुष्य नहीं हो सकता है। चाहे वो कोई मनुष्य कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो नहीं हो सकता इसलिए। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग कृष्ण, जो कि एक्चुअल में मनुष्य नहीं है, उनको एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखते, मनुष्य के रूप में देखते हैं। बट ही इज नॉट जस्ट मेयरली अ पावरफुल मैन, ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड।
जैसे इस संसार में कोई मनुष्य व्यक्ति है तो बोल सकते हैं कि कोई साइंटिस्ट है तो बोलेंगे वेरी इंटेलिजेंट मैन। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है तो बोलेंगे वेरी हैंडसम मैन। कोई बहुत रिच व्यक्ति है बोलेंगे वेरी रिच मैन। इस प्रकार से पावरफुल मैन, नॉलेजेबल मैन, ऐसा बोल सकते हैं संसार में। बट व्हेन इट कम्स टू कृष्णा, we cannot say Krishna is very beautiful man, very handsome man. Krishna is very powerful man. So man word is a disrespectful address for Krishna. We use the word, इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण को कैसे एड्रेस किए? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये सुप्रीम पर्सनालिटी। और केवल कृष्ण ही नहीं, जो मुक्त पुरुष भी होते हैं, दोज हु आर लिबरेटेड पर्सनालिटीज, उनको भी हम मैन नहीं यूज करते हैं। दे आर पर्सनालिटीज, ये रिस्पेक्टफुल वर्ड। जैसे प्रभुपाद जी के लिए, नारद मुनि के लिए, अन्य महान आचार्यों के लिए, so we never address them as man, we address them as personality, great personality। जैसे कृष्ण, तो कृष्ण को कुछ लोग केवल एक पावरफुल मैन के रूप में देखते हैं, बट ही इज नॉट जस्ट अ पावरफुल मैन, ही इज एक्चुअली ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्णा इज नॉट जस्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इज ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हैं, लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड नारायण, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण आदि पुरुष है, ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी, एज इज कंफर्म्ड इन द ब्रह्म संहिता। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में ही ये बात बताई गई है। ब्रह्मा जी बोलते हैं, कृष्णा हु इज नोन एज गोविंद इज द सुप्रीम गॉड हेड। ही हैज एन इटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल बॉडी। उनका शरीर कैसा है? यस फॉर्म, उनका शरीर है, बॉडी है, ठीक है, लेकिन उनका जो फॉर्म है, बॉडी है, वो आध्यात्मिक है, सनातन, इटर्नल है और आनंदमय है। हमारा ये जो शरीर है, ये जड़ शरीर है, ये ना तो सनातन है, ना तो आनंददायक है, और ना ही कॉन्शियस। सत, कृष्ण का शरीर सत चित आनंद है, और हमारा असत, अचित, निरानंद है। ये डिफरेंस। इसलिए कृष्ण कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी human being, ordinary or extraordinary. So he is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. The Brahma Samhita में Brahma ji says this. So there are many swaras, controllers, and one appears greater than another. In the ordinary management of affairs in the material world, we find some official or director, and above him there is a secretary, and above him a minister, and above him is a president. Each of them is a controller, but one is controlled by another. In the Brahma Samhita, it is said that Krishna is the supreme controller. There are many controllers, undoubtedly, both in the material and spiritual world, but Krishna is the supreme controller, and his body is Sachidananda, non-material. अनेकों अनेकों ईश्वर हैं, जैसे हमने बताया। इस संसार में कोई ईश्वर है तो उसका भी बाप है, उसका भी कोई ईश्वर होगा। हाँ, हर बॉस का कोई ना कोई बॉस भी होता है। और ऐसे जा जा करके हम पूरे भौतिक ब्रह्मांड को अगर देखें, तो एक भौतिक ब्रह्मांड के जो बॉस है, कंट्रोलर, ईश्वर है, तो ब्रह्मा जी है। लेकिन ब्रह्मा जी भी इंडिपेंडेंट नहीं, he has also got a controller, and that is Lord Narayan, Lord Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu. And Garbhodakshaya Vishnu has also got a controller. वो कौन है? वैकुंठ के नारायण। And Narayan also has controller. कौन? Lord Balaram. And Balaram is expansion of Krishna. So only Krishna, जो है सुप्रीम ओरिजिनल कंट्रोलर है, he has no other controller. मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। लॉर्ड कृष्ण से भगवद गीता, हे धनंजय, मेरे बराबर और मेरे ऊपर कोई नहीं। नो वन इज इक्वल और ग्रेटर देन मी। इसलिए कृष्ण को एक जगह ये भी बोला गया है, असम ऊर्ध्वा। असम ऊर्ध्वा मीन्स वन
who has no sama, equal, and urdhva means above him. तो ये वैदिक शास्त्रों के प्रमाण है. वी आर नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इट. ये वैदिक वेद में भी है प्रमाण, गोपाल तापनी उपनिषद में भी दिया गया है, और पुराणों में है. भागवत स्पष्ट व्याख्या करता है, भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बताते हैं. So, so material bodies cannot perform the wonderful acts described in previous verses. अगर कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद नॉन मटेरियल नहीं होता, इस संसार के किसी व्यक्ति के जैसे ही मटेरियल होता, तो कृष्ण इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाते, जैसा कि उन्होंने वर्णन किया है पिछले श्लोकों में. His body is eternal, blissful and full of knowledge. उनका शरीर नित्य सनातन है, आनंदमय है और ज्ञान से परिपूर्ण है. Although he is not a common man, the foolish deride him and consider him to be a man. His body is called here Manushim because he is acting just like a man, a friend of Arjuna's, a politician involved in the battle of Kurukshetra. In so many ways, he is acting just like an ordinary man, but actually his body is Sachidananda Vigraha. So Manushim, भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, मानुषिम तनुमाश्रिता मूढ़ा fools think that I have accepted a body of a human being. क्यों ऐसा सोचते हैं लोग? क्योंकि जब अवतरित होके आए, तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य की भांति भी कार्य किया. अर्जुन के मित्र बन करके उसका सेवा भी की, और कुरुक्षेत्र के युद्ध, महाभारत के युद्ध में एक पॉलिटिशियन के रूप में भी एक्ट किए. और ऐसे अनेकों लीलाएं की जो एक साधारण मनुष्य करता है. इसलिए मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं, बट एक्चुअली ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज एब्सोल्यूट. दिस इज confirmed in the Vedic language also. सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय. वैदिक लिटरेचर में लिटरेचर्स में भी ये बताया गया है. कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा, कृष्ण इज सच्चिदानंद रूपाय. I offer my obeisances unto the Supreme Personality of Godhead Krishna, who is the eternal blissful form of knowledge. गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 में बताया गया. And there are other descriptions in the Vedic language also. Tam ekam Govindam. You are Govinda, the pleasure of the senses and the cows. Sachidananda Vigraham, and your form is transcendental, full of knowledge, bliss, and eternity. Eternality. ये गोपाल तापनी उपनिषद 1.38 में बताया गया है. तम एकम गोविंदम. You are the Govinda, the giver of pleasure to the senses and the cows, and you have Sachidananda Vigraha, और आपका सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह है. ठीक है. इस तात्पर्य पर को कल हम और आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी एक विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.